हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे लिखा है कक्षा 9 के विज्ञान लिखा है। यहाँ पे है हमारा विषय सूची। दिखा दे रहे हैं विषय सूची। विषय सूची है, अध्याय 1 में है हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा अध्याय है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा है परमाणु एवं अणु। चौथा है परमाणु की संरचना। पांचवा अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई। छठवां है ऊतक। सातवां है जीवों में विविधता। आठवां अध्याय है गति और 9वां अध्याय है बल तथा गति के नियम। 10वां है गुरुत्वाकर्षण। 11वां है कार्य तथा ऊर्जा। 12वां है ध्वनि। 13 है हम बीमार क्यों होते हैं। 14 है प्राकृतिक संपदा और 15वां है खाद्य संसाधनों में सुधार। यह हमारा है अध्याय है, यही हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे उत्तरमाला दिया है, परिभाषिक शब्दावली। अब इसे पढ़ते हैं। आज का हमारा अध्याय है, आज पढ़ाएंगे। अध्याय 1 में है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के जो पदार्थ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि ऊपर लिखे सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान यानी कि आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। ये पंच तत्व है आयु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं।
चाहे जो सजीव हो या निर्जीव है, जो सजीव हो या निर्जीव हो, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। उस समय में यूनानी दर्शकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण, धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप। 1.11 पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। अब हमारा शुरू होता है क्रियाकलाप। 1.1 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। जैसे कि एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ी की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गया? इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसे चित्र में 1.1 में दर्शाया गया है। जैसे कि ये दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं।